दोस्तों कब एक बैंक के द्वारा अपने एसेट्स को जो है डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, इसी बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बट इससे पहले हम लोग समझते हैं कि भी एसेट क्या होते हैं एक बैंक के लिए। तो देखिए, बैंक्स के द्वारा जब भी लोन्स और एडवांसेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो इन्हीं के थ्रू बैंक्स को जो है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में कुछ ना कुछ इनकम अर्न होती है। तो इसीलिए ये जो लोन्स, ये जो एडवांसेस हैं, इन्हीं को एसेट माना जाता है एक बैंक के लिए। अब जब इनके थ्रू इनकम आना बंद हो जाएगी, इन लोन इन एडवांसेस के थ्रू इनकम आना बंद हो जाएगी, तो इन्हीं एसेट्स को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देंगे। तो जब एक एसेट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में रहता है फॉर मोर देन 12 मंथ, तब हम लोग उस एसेट को क्या बोल देते हैं कि भाई वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में आ गया है। अब ये जो डाउटफुल एसेट्स हैं, इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है इनटू 3 कैटेगरीज, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 एंड डाउटफुल 3 गाइस। अब कब एक एसेट को जो डाउटफुल 1 एसेट बोला जाएगा, जब एक एसेट जो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहता है अप टू 12 मंथ, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डाउटफुल 1 एसेट बोल देंगे। जब एक एसेट जो है वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहता है फ्रॉम 12 मंथ थ्रू 3 इयर्स, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डाउटफुल 2 एसेट बोल देंगे। अब जब एक एसेट मोर देन 3 इयर्स के लिए डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रहता है तो उसको हम लोग बोल देंगे डाउटफुल 3 एसेट गाइस। तो आई होप अब ये डाउटफुल एसेट का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है। थैंक यू।